हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द फैमिली। आज वापस से एक नया चैप्टर लेके, नया टॉपिक लेके आपके सामने पहुंच चुका हूं। ये चैप्टर, ये नाम अपन ने ऑलरेडी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, सुन लिया है। लेकिन सर इंजीनियरिंग में इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है, ये सब कुछ हमें जरूर देखना है इस पूरे चैप्टर के दौरान। बहुत ही बड़ा भारी भरकम वेटेज वाला ये टॉपिक, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके साथ साथ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन, मोड, मीडियन, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी आगे की चैप्टर्स की कहानी, जिसको हम कहते हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सब कुछ आपको इसी चैप्टर के बाद पढ़ने मिलेगा। तो जरूर ये सेकेंड ईयर वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। आज ये सेशन नंबर 1 बिल्कुल इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ लॉस को पढ़ेंगे और उसके बेसिक एप्लीकेशंस को भी हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके मोहब्बत वाले लाइक के साथ, प्यार भरे शेयर के साथ और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब के साथ। जरूर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल का आप जरूर फायदा ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, जरूर जाके ज्वाइन करिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। क्वेश्चन बैंक, नोट, सब कुछ आपको वहां पे मिल रहा होगा। तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी? सर बचपन से पढ़ते आ रहे प्रोबेबिलिटी होता क्या है यार, है ना? मतलब नाम तो सबने सुना है, इसका काम भी थोड़े बहुत लोगों को पता है सर, लेकिन क्या इंजीनियरिंग में इसका जरूर फायदा है? जरूर फायदा है यार। एक एग्जांपल देता हूं, एकदम बेसिक सा एग्जांपल, फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, when I have tossed a coin, I am talking about a single coin, what results you are expecting? आप कौन से रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो? इज इट नेसेसरी कि आपने हेड एक्सपेक्ट किया तो हेड ही आया, आपने टेल एक्सपेक्ट किया तो टेल ही आया? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड या फिर टेल, इन दोनों में से कुछ तो एक आ सकता है, कुछ तो एक आ सकता है। इसको बोलते हैं संभावना। संभावना मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स, और उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। उस पर्टिकुलर इवेंट, आपने कॉइन टॉस किया, उसको कहते हैं इवेंट। उस पर्टिकुलर इवेंट में होती है प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है प्रोबेबिलिटी की मेन सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन। सर प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ पे यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला, सीधा कोड कर रहा है, कर दिया, ओके। अब बारी आई उसको टेस्ट करने की, है ना? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, कोडिंग का टेस्ट कोड होता है। तो यार उसका आउटपुट जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम दो प्रकार से आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। कौन से? पहला वाला, एक तो कोड रन होगा, मुझे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, या फिर कोड नहीं रन होगा तो मुझे एरर दिखाएगा। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन फॉर एग्जांपल, एक मैकेनिकल वाला बंदा है ना? मशीन बना रहा है, मशीन डिज़ाइन कर रहा है, एक स्पेसिफिक जगह है उसके पास, उस जगह पे वो मशीन को फिट करना है, तो उसको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ती है उस मशीन्स की, ताकि वो मशीन किस तरीके से फिट हो रही है उस पर्टिकुलर जगह पे। दैट इज कॉल्ड एज समथिंग लाइक अ प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल मैंने एग्जांपल दे दिए हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। देखते हैं इसके लॉज क्या क्या है ना? प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट लॉज होते हैं। और उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके, इट इज एन रेशियो। ओके, इट इज एन रेशियो। प्रोबेबिलिटी is a ratio of number of outcomes या फिर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, आप ऐसे बोल सकते हो। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम एन इवेंट
an event to the sample space of that event इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब क्या इसको दिखाते कैसे, तो प्रोबेबिलिटी, सपोज इवेंट है हमारा ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है पी ऑफ ए। जैसे फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, वैसे पी ऑफ ए होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको दिखाते कैसे है, दैट इज एन ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज एन ऑफ एस। क्लियर है, दैट इज पी ऑफ ए अपॉन P of A is equal to N of A upon N of S. This is called as ratio. Okay, इसको कहते हैं रेशो। ओके जी, चलिए, तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज P of A। अब कुछ लॉज के बारे में बात करते हैं, दैट इज लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, बिल्कुल बेसिक लॉ है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3 लॉ बताऊंगा आज के लिए, बिकॉज ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, तो आज ज़्यादा लोड आपको नहीं देने वाला हो, एकदम बेसिक चीज़ें आज हम लोग कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको इसमें से पता भी है, तो चिंता ना करिए। पहला लॉ होता है एडिशन लॉ, या फिर इसको आप कहते हो एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ मतलब क्या, P of A union B, okay, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। यूनियन माने क्या होता है, इंटरसेक्शन माने क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज माई, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम। होपफुली आपने ये नाम ज़रूर सुना है, हाँ ही कहना, क्योंकि आप सब लोग ने सुना है यार। आप कोई भी स्टेट से हो, कोई भी कंट्री से हो, हम लोग को ये वेन डायग्राम ज़रूर पता होती है इंजीनियरिंग में आने से पहले। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नहीं पता है लेकिन देखा या नाम सुना तो ज़रूर रहेगा। चिंता ना करिए, कॉन्सेप्ट के लिए तो बाबा जी है, चिंता ना करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो ये एक मैंने यहाँ पे निकाल दिया और एक यहाँ पे निकाल दिया। ओके, सपोज ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी। तो ये जो कॉमन रीजन होता है इसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो गया कि यार कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ओके, कॉमन सेक्शन। ओके, नेक्स्ट फिर सर ये ए यूनियन बी चीज़ क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ। देखो ये जो बाहर वाला जो सेक्शन हो गया ना, ये पूरा जो बाहर का सेक्शन है, इसको क्या कहा जाता है, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी, यूनियन बोलेगा तो सबको साथ में जोड़ना, इंटरसेक्शन बोलेगा तो कॉमन निकालना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको कहते हैं एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ, अभी ये एडिटिव लॉ दूसरे इसमें भी संभावना होती है। अगर मैं कह दूं एडिटिव लॉ विथ डिसजॉइंट सेट, मतलब क्या, देखो नाम से ही झलक रहा है इसका काम। बोलिए जय सिया राम। मतलब क्या, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट नहीं है उसको कहते हैं डिसजॉइंट। अभी देखिए, सपोज मैंने यही वेन डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस प्रकार से दिखाया। देखो ये एक हमारा है सेट और ये एक है हमारा सेट। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो डू यू हैव एनी कॉमन रीजन इन दिस पर्टिकुलर ए और बी? नहीं है, आपके पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, और इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो लिखने का ही नहीं। क्यों नहीं लिखने का? क्योंकि ज़ीरो है ना यार, तो -0 इज समथिंग लाइक ना लिखने के बराबर है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं एडिटिव लॉ विथ डिसजॉइंट सेट। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चिंता? ना जी ना, दिक्कत नहीं है। जाते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। एडिटिव लॉ हो गया, अब जाते कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ओके, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ? बड़ा ही मज़ेदार सा ये भी एक लॉ है।
कि यार कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो एग्जैक्ट उल्टा। सर हमें कॉम्प्लीमेंट मिलती है तो क्या वो उल्टा होते? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक सेट ले लिया और इस सेट का नाम है सपोज ए। तो ये आजू बाजू वाली ये जो भी कहानी है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब क्योंकि क्या है ना, ये ए सेट है ना, तो उसमें बचा हुआ जो पार्ट रहेगा दैट इज़ व्हाट द कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, आप किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हो, पूरा का पूरा बड़ा केक है, बंदे ने एक पीस काटा, आपको खिलाया, तो बचा हुआ केक क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसका कॉम्प्लीमेंट? जो केक आपने खाया ना उसका कॉम्प्लीमेंट। क्या बात है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। दिखाते कैसे है? देखिए, इसको दिखाते हैं पी ऑफ ए बार से या फिर पी ऑफ ए डैश से, दोनों से भी दिखाया जा सकता है, कोई चिंता नहीं है। विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए। अब ये 1 क्यों आया, इसका मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ मेरे 4th लॉ में, जिसको हम कहेंगे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बेसिक के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर बेसिक से सिखाइए, तो ये रहा आपके लिए बेसिक यार। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रह सकती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 0 से शुरुआत होगी और 1 पे जाके ख़त्म होगी, उसके बीच में होती है अपनी प्रोबेबिलिटी। सर ऐसे क्यों? देखो एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज एक शॉप में गए हो, है ना, एक शॉप में गए हो, शॉपकीपर को बोला, दुकानदार को बोला, भैया हमें ना वाइट कलर के शर्ट दिखाइए। हाँ, दुकानदार बोला चलेगा चलेगा। दुकानदार ने कहा मेरे पास ये 10 शर्ट है, तो दुकानदार ने आपको 10 शर्ट दिखा दिए, उसके काउंटर पर रख दिया 10 शर्ट और आपको बोला भैया इसमें से चूज़ करिए, इससे ज़्यादा मेरे पास वाइट शर्ट है नहीं। ठीक है, तो आपको 10 शर्ट देखने के बाद ऐसा अंदाज़ा आया कि यार मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई उस दुकान से शर्ट खरीदने की? 0। और 10 के 10 शर्ट बेहद 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 खूबसूरत है, बेहद अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे? 10 के 10 खरीद लोगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10/10। क्यों? क्योंकि n ऑफ a 10 हो गया ना यार, आपने 10 सिलेक्ट किया, और n ऑफ s मतलब कितना हो गया? सैम्पल स्पेस, उसने 10 सैंपल दिखाए थे आपको, तो 10/10। तो कट कर दिया तो कितना हो गया? 1। तो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 0 और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है बिल्कुल भी 1। इसलिए रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज 0 से लेकर 1 तक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये डी मॉर्गन्स लॉ बड़े ध्यान से सुनना। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एन कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, पी ऑफ ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन विद पी ऑफ बी बार। ओके ओके, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन, हाँ ऐसे लिखते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको साथ में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये सब कुछ, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन पी मतलब सिंपली बी बार, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। सर क्या ये सिर्फ यूनियन के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरसेक्शन के लिए भी तो होता है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ओके, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ऑब्वियसली इसको हम प्रूव करने वाले, चिंता ना करिए, पूरे आगे आने वाले चैप्टर में। तो फिलहाल आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में ये जो 5 लॉ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर शुरू करूँगा उसमें ये सब कुछ आपको आना बहुत 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 ज़रूरी है यारो। ओके जी, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मोहब्बत वाली लाइक और प्यार भरी शेयर की ज़रूरत है, फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।